Hello dear students. So students, today we all are going to read out the chapter 2 of English class 9 book Movements, and the chapter name is The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. So let's read out and understand the chapter in detail. So firstly we read about the main characters of the chapter. सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज रस्किन बॉन्ड, जो कि खुद इस कहानी में रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो इस चैप्टर के राइटर भी है और स्टोरी टेलर भी है, क्योंकि ये कहानी उनके बचपन की यादों पर आधारित है। नेक्स्ट वन इज ग्रैंडफादर, रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर जो कि टोटो को खरीद कर लाते हैं। टोटो जो कि एक शरारती बंदर है और जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। ग्रैंड मदर, रस्किन बॉन्ड की ग्रैंड मदर जो कि पेट्स को, जो ग्रैंडफादर जो थे रस्किन बॉन्ड के, जो पेट्स लेकर आते थे उनको उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नाना द फैमिली डंकी, नाना भी एक पेट ही है, वो एक डंकी है और वो भी एक पेट ही है जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर के द्वारा लाया गया है। इंट्रोडक्शन टू टोटो। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कहानी के जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, उनके बचपन की यादों पर ये कहानी जो है वो आधारित है, उनके बचपन की यादों से ये कहानी जुड़ी हुई है। सो जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर थे उनको नए नए जानवर अपने घर में लाना, पेट्स को लाना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो हर बार कोई ना कोई, जब भी वो किसी यात्रा पर या फिर कहीं पर जाते थे तो हर बार वो एक नया पेट अपने घर में लेकर आते थे। Toto was a monkey bought by the narrator's grandfather from a Tonga driver for ₹5. So, Toto एक मंकी था जिसे कि रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी थे वो खरीद कर लाए थे एक तांगा चालक पे से, एक तांगा चलाने वाले पे से वो उसको लेकर आते हैं। और इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कितना ज़्यादा प्रीटी मंकी था, क्योंकि उसकी चमकती हुई आंखें थी, स्पार्कलिंग आईज थी, डीप सेट आईब्रोज थी, गहरी भौहें थी, मतलब उसकी भौरियाँ भी बहुत ज़्यादा गहरी गहरी थी। वाइट टीथ थे जो कि किसी को भी डरा सकते थे जब वो हंसता था। ड्राइड अप हैंड्स लाइक ओल्ड पीपल, सूखे सूखे हाथ थे उसके जैसे कि बुजुर्गों के होते हैं। और एक लंबी पूंछ थी जो कि उसके थर्ड हैंड की तरह काम किया करती थी, क्योंकि जिस चीज़ तक उसके दोनों हाथ नहीं पहुंचते थे तो वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उस चीज़ तक पहुंच जाता था। सो ग्रैंडफादर जो थे वो एनिमल्स से बहुत ज़्यादा वो लगाव था उन्हें। सो वो बहुत सारे जानवरों को रखते हैं अपने एक प्राइवेट जू में। उन्होंने बहुत सारे पेट्स को पाल रखा था अपने एक प्राइवेट जू में। नॉटी नेचर ऑफ टोटो, जो राइटर है वो और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए टोटो के बारे में बताते हैं कि टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस एंड प्लेफुल। टोटो बहुत ज़्यादा शरारती और नटखट था। व्हेन टाइड टू अ पेग ही वुड ट्राई टू एस्केप एंड ऑफन ब्रोक थिंग्स अराउंड। जब उसे बांधा जाता था तो वो भागने की कोशिश करता था, मतलब जब उसे रस्सी से बांध दिया जाता था तो वो भागने की कोशिश करता था और उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें होती थी उन्हें तोड़फोड़ डालता था। जैसे कि वो एग्जांपल्स देते हुए बोलते हैं कि एक दिन हमने उसे रस्सी से बांध दिया और हम कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गए और जब मैंने और दादाजी ने कमरे में वापस आकर देखा तो हम क्या देखते हैं कि उसने वॉलपेपर वगैरह फाड़ डाले थे और क्लॉथ्स भी फाड़ डाले थे और बहुत सी चीज़ों को तोड़ डाला था। His beauty attached people, but his behavior created problems. उसकी ब्यूटी जो है वो पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती और नटखट था। टोटो स्टे विद हिज फैमिली। ग्रैंडमदर वॉज यूजुअली एंग्री वेन एवर ग्रैंडफादर ब्राउट होम न्यू पेट्स। तो नैरेटर बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो यूजुअली गुस्सा हो जाती थी जब भी उनके दादाजी घर में न्यू पेट्स को लेकर आते थे, नए किसी जानवर को लेकर आते थे। उनको उनकी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो घर में नए नए जानवरों को लेकर आए। सो टोटो को कुछ टाइम के लिए सीक्रेटली जो रस्किन बॉन्ड है, मतलब जो नैरेटर है, उनके रूम में रखा गया। उसके बाद टोटो ने वहाँ पर भी शैतानी शुरू कर दी और वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया, क्योंकि नैरेटर बताते हैं कि जब उसे कमरे में छोड़ा गया सो उसने वहाँ पर वॉलपेपर वगैरह फाड़ दिए और उनके स्कूल का ब्लेज़र जो था उसे भी उसने फाड़ दिया और बिस्तर को भी ख़राब कर दिया। सो जब नैरेटर और उनके ग्रैंडफादर कमरे में आते हैं और ये सब देखते हैं कि मतलब उनका सब सामान बिखरा पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है और उनके स्कूल का ब्लेज़र, जो नैरेटर के स्कूल का ब्लेज़र था वो भी टोटो ने फाड़ डाला है,
तो ये सब देखकर नैरेटर ने सोचा कि उनके ग्रैंडफादर गुस्से में आ जाएंगे, बट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो ग्रैंडफादर थे वो उल्टा खुश होकर मतलब बोलते हैं कि ही इज़ क्लेवर, ये बहुत ज़्यादा चतुर है, और अगर हमें थोड़ा और टाइम लग जाता कमरे में आने में तो मैं तुम्हें यकीन से बोल सकता हूँ कि तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े कर कर उन्हें एक साथ जोड़कर रस्सी बनाकर इस खिड़की से भाग जाता अगर हमें कुछ और टाइम लगता तो। ही इज मिशीफ इट हार्ड टू हाइड हिम, और उसका यही मतलब शरारतीपन बोल सकते हैं हम, या फिर नटखटपना उसको छिपाने में मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी, वो छिप नहीं रहा था किसी से भी। टोटो विद अदर एनिमल्स। ग्रैंडफादर हैड अ प्राइवेट जू विद मैनी एनिमल्स। जो नैरेटर के ग्रैंडफादर थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके पास खुद का एक प्राइवेट जू था जो उन्होंने घर में बनाया हुआ था, और उसमें उनके पास बहुत से पेट्स थे, उनके पास बहुत से एनिमल्स थे। बट टोटो नेवर गॉट अलोंग विद अदर एनिमल्स। लेकिन टोटो उनमें से किसी के साथ भी जम नहीं पाया, उनमें से किसी के साथ भी रह नहीं पाया। जैसे कि उनके पास गिलहरी थी और रैबिट्स वगैरह थे, गॉट थी, गिलहरी थी और टर्टल्स था, मतलब कछुआ था, और एक मतलब डंकी भी था उनके पास। बट टोटो की दोस्ती उनमें से किसी के साथ भी नहीं हो पाई। ही ऑलवेज क्रिएटेड ट्रबल एंड फॉट विद हिम। वो हमेशा उनके लिए परेशानी खड़ी करता था और उनके साथ लड़ता झगड़ता रहता था। ही डिस्टर्ब द पीस ऑफ द जू, और उसने मतलब शांति भंग की हुई थी उस जू की। टोटो's जर्नी टू सहारनपुर। When grandfather had to go Saharanpur to collect his pension, he decided to take Toto along. So फिर उसके बाद जो नैरेटर के ग्रैंडफादर थे उनको सहारनपुर जाना पड़ा अपनी पेंशन लेने के लिए। सो जो नैरेटर है वो बताते हैं कि उस जर्नी में मैं उनके साथ नहीं जा पाया, बट वो टोटो को अपने साथ लेकर गए। सो वो टोटो को अपने साथ कैसे लेकर जाते हैं वो ये बताते हैं कि टोटो को उन्होंने कैनवस बैग में रखा था और उसमें नीचे घास फूस डाली हुई थी, और उसका वो एक छोटा सा घर उन्होंने बना दिया था। क्योंकि वो कैनवस बैग बहुत ज़्यादा मजबूत था तो टोटो उसे दांतों से भी नहीं काट सकता था, और मतलब कुछ ज़्यादा शरारत भी नहीं कर सकता था। ऑन द ट्रेन टोटो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स अगेन। उसके बाद जब वो ट्रेन में जाते हैं तो टोटो अपना सिर बाहर निकाल लेता है और फिर से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगता है। ही पॉक्ड हीज हेड आउट ऑफ द बैग। उसने अपना सर बाहर निकाला और पैसेंजर्स को डरा दिया। ही स्कैर्ड अदर पैसेंजर्स। ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 rupees एज फेयर फॉर टोटो, थ्रो ही आर्ग्यूड दैट इट वॉज नॉट अ डॉग। उसके बाद ग्रैंडफादर को वहाँ पर जो टिकट कलेक्टर थे उन्हें 3 रुपये देने पड़े टोटो के मतलब टिकट के लिए, क्योंकि जो वो टिकट कलेक्टर था उनसे बहसबाजी हो गई दादाजी की, क्योंकि वो बोल रहा था कि ये तो एक डॉग है और इसका किराया आपको देना पड़ेगा, लेकिन दादाजी बोल रहे थे कि नहीं, ये मतलब डॉग नहीं है और इसका किराया नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी इस बहस के बाद भी टिकट कलेक्टर जो है वो 3 रुपये लेकर ही मानता है। सो टोटो अगर उसे ट्रैवलिंग में भी ले जाया जाए तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रबल उसे कर देता था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। देन उसके बाद नैरेटर बताते हैं कि जब उनकी ग्रैंडमदर जो थी उन्होंने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद टोटो को अस्तबल में रखा गया, मतलब एक डंकी जो मैंने बताया था पहले उसका नाम नाना था, उसके साथ टोटो को वहाँ पर रखा गया। सो जब उनके ग्रैंडफादर नैरेटर के ग्रैंडफादर डंकी को मतलब नाना को देखने गए और टोटो को देखने गए वहाँ पर, सो वो क्या देखते हैं कि जो नाना था वो अपना सिर जमीन से लगाकर खड़ा हुआ था और मतलब उसको लगातार खींचे जा रहा था। ग्रैंडफादर उसको नाना को देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि जो टोटो है वो उसके कान को लगातार अपने मुंह से खींचे जा रहा था, और मतलब उसके लिए भी उसने बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी। उसने नाना के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया था कि मतलब वो नाना को बिल्कुल चैन से रहने नहीं दे रहा था। सो नैरेटर बताते हैं कि इसी कारण कि क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा शरारती था और इसका उल्टा बिल्कुल जो वो डंकी था वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था। सो इसी की वजह से टोटो और नाना की कभी दोस्ती नहीं हो पाई। नैरेटर जो है वो ये बताते हैं। टोटो बिहेवियर एट होम। उसके बाद जब टोटो घर पहुंचा तो उसके मतलब प्रैंक्स वगैरह फिर से चालू हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं वो कि उसने चीज़ों को तोड़ फोड़ डाला, प्लेट्स तोड़ डाली और मतलब और भी घर का सामान इधर उधर बिखेर दिया।
और फिर उसके बाद नैरेटर बताते हैं कि उसको मतलब वार्म बाथ्स लेने बहुत पसंद थे, जैसे कि ह्यूमंस लेते हैं। उसको गर्म पानी से नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और लेकिन अगर उसको कोई नहाते हुए देख ले और उसकी तरफ हंस पड़े तो वो मतलब नहाना बंद कर देता था। Once he nearly boiled himself when he jumped into a kettle of hot water. और एक दिन तो वो उबलने ही वाला था क्योंकि उसने गर्म पानी की केतली में छलांग लगा दी थी, और वो मतलब लगभग उबल ही जाता अगर उसे दादी जी नहीं देखती तो। He often used his tail smartly to hold things. और वो अपनी पूंछ का बहुत ज़्यादा स्मार्टली यूज़ किया करता था चीज़ों को पकड़ने के लिए। टोटो imitated human actions but created distraction. वो मतलब ह्यूमन एक्शंस को इमिटेट तो करता था बट उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता था, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता था। उसके बाद नैरेटर बताते हैं कि एक दिन दोपहर के खाने का टाइम था और डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखे हुए थे। सो डाइनिंग टेबल पर टोटो चढ़कर उन पुलाव को मतलब बिना रुके खाने लगा। तो ये सब देखकर उनकी ग्रैंडमदर चीख उठी, और उसके बाद जब वो चीखी तो टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक कर मारी। और जब उनकी बुआ मतलब उनकी बुआ भी उनके घर में ही रहती थी, तो जब वो आगे बढ़ी मतलब टोटो को रोकने के लिए, तो टोटो ने उनके ऊपर पानी का ग्लास फेंक कर मार दिया। और जब उनके दादाजी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टोटो जो है वो प्लेट लेकर पुलाव की पूरे का पूरा वो लेकर खिड़की से कूदकर कटहल के पेड़ की टहनियों पर जाकर बैठ गया, और वहीं पर एक एक दाना मतलब पुलाव का खाने लगा। और दादी जी को फिर चिढ़ाने के लिए उसने वो प्लेट भी तोड़ दी। सो अब जो ग्रैंडफादर थे नैरेटर के, वो समझ चुके थे कि मतलब टोटो ऐसा पेट नहीं है जिसको घर में रखा जा सके। सो द एंड सेलिंग टोटो बैक। फाइनली ग्रैंडफादर रियलाइज दैट टोटो वॉज टू मिशीवियस एंड डिस्ट्रक्टिव, कि टोटो बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा नटखट था। Could not afford to keep him because he destroyed property, he disturbed other pets, he was a financial burden. So Toto was sold back to the Tonga driver for 3 rupees. So अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे टोटो को कि वो रोज प्लेटें तोड़े, वो उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे और वो अदर पेट्स को डिस्टर्ब करे और वो उनको फाइनेंशियली बर्डन दे। और सो वो टोटो को बेच आते हैं उसी तांगा चालक को केवल 3 रुपए में। नैरेटर इतना बताकर इस कहानी को एंड कर देते हैं। सो थो पीटी टोटो वॉज नॉट सुटेबल टू कीप केप्ट एज अ पेट। सो सुंदर होने के बावजूद भी टोटो मतलब सुटेबल नहीं था कि उसे एक पेट के तौर पर, एक पालतू जानवर के तौर पर अपने घर में रखा जा सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था और बहुत ज़्यादा मतलब नटखट था, वो हर चीज़ों को तोड़ फोड़ डालता था। थीम एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी। नॉट ऑल एनिमल्स कैन बी डोमेस्टिकेटेड। हर जानवर को पालतू नहीं बनाया जा सकता। ब्यूटी एंड अट्रैक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। ब्यूटी और अट्रैक्शन मतलब हर जगह उपयोगी नहीं होती, वो यूजफुलनेस से अलग होती है। मिशीवियस एनिमल्स कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन जॉय। और शरारती जानवर खुशी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। अ लेसन ऑन एक्सेप्टिंग द नेचर ऑफ एनिमल्स एज दे आर। और जानवरों का स्वभाव उनके मूल स्वभाव पर निर्भर करता है और उसे बदला नहीं जा सकता। हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे कि वो है। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।